यह कहानी महाभारत के भीष्म पर्व की है, जब दुर्योधन ने पांडवों को मरवाने के लिए एक बहुत ही नापाक साजिश रची थी। उसने पांडवों को एक महल बनाने के लिए कहा, जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था। यह महल था लाक्षागृह, लक्ष्य महल। दुर्योधन का उद्देश्य था कि पांडवों को इस महल में बंद करके आग लगवा दी जाए और वे जलकर मर जाए। दुर्योधन ने यह योजना भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और अन्य कौरवों के साथ मिलकर बनाई। इस महल का निर्माण बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया था, लेकिन उसका उद्देश्य पांडवों को मारना था। पांडवों को यह महल देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगा, लेकिन उनके वफादार मंत्री विकर्ण और विदुर ने पहले ही उन्हें आग के खतरे के बारे में सतर्क कर दिया था। एक रात जब पांडव महल में सो रहे थे, दुर्योधन ने अपने चुपके से कुछ दुष्ट आदमी महल में आग लगाने भेज दिए, लेकिन पांडवों को पहले ही इस साजिश का पता चल चुका था। विदुर और विकर्ण ने उनकी मदद की। पांडव ने आग से बचने के लिए महल से एक सुरंग के जरिए भागने का रास्ता निकाला। इस सुरंग से होते हुए वे सुरक्षित रूप से महल से बाहर निकल गए। पांडव इस कृत्य से बचने के बाद जंगल की ओर भाग गए और वहां से उनका एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वे न केवल अपने जीवन को बचाने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भी युद्ध की तैयारी की। इस घटना ने पांडवों को और भी मजबूत बना दिया और महाभारत युद्ध की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। दुर्योधन का यह कदम उसकी नफरत और पांडवों के खिलाफ उसकी देश भावना को दर्शाता है दोस्तों। लेकिन पांडवों की बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें इस संकट से बाहर निकाला। यह घटना महाभारत के घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे पांडवों को अपने युद्ध के लिए और भी मजबूत मानसिकता मिली। यह घटना महाभारत की एक अति रोमांचक और महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों, जो हमें यह सिखाती है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पांडवों का लाक्षागृह से बचकर भाग जाना दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन उसकी नफरत और विद्वेष भावना कम नहीं हुई। उसने फिर से पांडवों को पकड़ने और उन्हें नष्ट करने के लिए नए नए उपाय सोचे। दूसरी ओर पांडव अपने जीवन को बचाने के बाद जंगल में शरण लेने लगे, लेकिन उनका मन बहुत कष्ट में था। लाक्षागृह में आग लगने की घटना के बाद पांडव ने सोचा कि अब हमें जंगल में रहकर अपना समय बिताना होगा। उन्होंने द्रपद के महल से निकलकर गंगा नदी के किनारे हिमालय की तलहट में जाकर एक गुप्त जीवन बिताना शुरू किया। इस समय पांडव ने एक नया रूप धारण किया, ताकि दुर्योधन और कौरवों का उनका पता न चले। पांडव ने जंगल में अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से समय बिताया। इस समय उनका प्रिय मित्र कृष्ण भी उनके साथ था, जो उन्हें कई बार युद्ध की योजना और राजनीति में मदद करता था। दुर्योधन ने पांडवों का पीछा करने के लिए कई बार अपने दूत भेजे, लेकिन पांडव ने हर बार अपनी पहचान छुपाकर उसे धोखा दिया। दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ कई बार छल से काम किया,
एक बार उसने उन्हें दोबारा राजसूय यज्ञ का न्योता भेजा, लेकिन पांडव समझ गए कि यह बस एक जाल है। फिर भी पांडव ने समाज की भलाई के लिए सभी छल फरेब को नजरअंदाज करते हुए अपने धर्म का पालन किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने का हर तरीका अपना लिया, तो कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि केवल एक ही रास्ता बचा है, वह है कौरवों से युद्ध करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। पांडव ने श्री कृष्ण की सलाह मानी और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन ने अंत में यह तय किया कि युद्ध ही एकमात्र तरीका है जिससे वह पांडव से अपनी प्रतिशोध की भावनाओं को पूरा कर सके। पांडव ने भी अपनी तरफ से युद्ध के लिए पूरी तैयारी की। पांडव भगवान श्री कृष्ण ने पांडव का समर्थन किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अंत में धर्म की जीत होगी। महाभारत युद्ध की तैयारी अब पूरी हो चुकी थी और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध के दिन का इंतजार था। पांडव ने इस युद्ध को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की जीत के लिए लड़ा। पांडव का लाख ग्रह से बचकर भागना और फिर जंगल वास करना, यह घटनाएं उनके साहस, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है दोस्तों। इसने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी व्यक्ति का इरादा नेक होता है और वह सही रास्ते पर चलता है, तो उसे किसी भी स्थिति में हार नहीं होती। उनके संघर्षों और बलिदान की वजह से ही महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से रेटी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।